दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहाँ मर गए थे। आजकल के लोग तो कमाल के ही हो गए हैं। एक डॉक्टर साहब ने बोला ये मरीज मर चुका है, तभी मरीज बोल पड़ा मैं तो जिंदा हूँ। मरीज की पत्नी बोली तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी चलाते हो, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेगा। एक पति पत्नी भरे हुए बस में यात्रा कर रहे थे। पतिदेव एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से ये देखकर पत्नी जल रही थी। अचानक वो सुंदर औरत घूमी और आदमी के गाल पर एक तमाचा मारा। शर्म नहीं आई पराई औरत को चिकोटी काटते हुए। बस से उतरकर पति पत्नी को सफाई देने लगा कि उसने चिकोटी नहीं काटी थी। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली और चिपको चिकोटी मैंने काटी थी। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली थोड़ा सरक जियो। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई, बोली थोड़ा सरक जाइयो। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर बाद वो भी आंगन में आ गई, बोली थोड़ा सरक जाइयो। पति चुपचाप घर से बाहर निकला और 3-4 दिन तक कहीं चला गया। पति का कुछ अता पता नहीं चला। पत्नी परेशान हो गई। 5वें दिन पति ने फोन किया कि मैं जोधपुर में हूँ और सरकूं के। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई जब लड़की देखने गया था तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की थी, शादी के बाद न जाने कौन सा बूफर लग गया। अभी पिछले दिनों एक लड़की ने मुझसे कहा मेरा बाबू, मेरा बेबी, मेरा स्वीटू, मेरे से शादी करेगा मेरा बच्चा। मैंने कहा बहन पहले तो ये बताओ प्रपोज कर रही हो या गोद ले रही हो। हमारे यूपी के बच्चे भी कमाल के होते हैं। एक बार 5 लड़के एक ही बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुकने का इशारा किया। एक लड़का चलती बाइक से बोला पागल हो गई बड़ा का, तू कहाँ बैठवा। रिसाइकलिंग का सही अर्थ मैं बताता हूँ। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लो, बाइक चला के पीठ दुखे तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस जाकर साइकिल चलाया। इसे कहते हैं रीसाइक्लिंग। एक पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। एक दिन सासू जी बोलती हैं कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर क्यों रोज फोन करते हो। दामाद बोला यही सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। कुछ लड़कों की शिकायत है कि जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को सोना बाबू कहती हैं वो कम से कम उन्हें लोहा पीतल ही कह दिया करें। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई अंग्रेजी सीखना बहुत मुश्किल है। उसने कहा भाई अंग्रेजी सिर्फ सीखने में मुश्किल है, पीने में बहुत आसान है, और अगर एक बार पी ली फिर बोलने में और भी आसान है। भाई वो ज़माने गए जब पुराने ज़माने की औरतें राज सीने में लेकर मर जाती थीं। आज की औरत स्टेटस लगाकर पूरी दुनिया को बताती हैं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा लगता है तुम सुंदरता के पुजारी हो। ढोल वाला बोला पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास का फोटो है और दूसरी तरफ तो आप समझ गए होंगे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई चाय पीना लाभदायक है या हानिकारक। उसने कहा भाई पीने को मिले तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। आजकल की महिलाएं भी कमाल की हो गई हैं। एक महिला फल वाले से अंग्रेजी में फल मांग रही थी। गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। 1 घंटा फल वाले को समझने में लगा कि बेचारी नाशपाती मांग रही है।
केवल हम आप परेशान नहीं हैं, जंगल में जानवर भी परेशान हैं। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोला, अरे भैया, पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। एक महिला अपने बच्चे को खूब मार रही थी। तभी उसके पति ने कहा कि बच्चे को इतना क्यों मार रही हो? पत्नी ने कहा कि इससे कह रही हूँ कि पढ़ाई मन लगाकर कर ले, तभी अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये कहता है कि पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे। अभी पिछले दिनों पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस के दिन एक सरपंच साहब ने पौधा लगाया। दोपहर में उसे बकरा खा गया। शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। भाई साहब, होम्योपैथिक दवा खाने का भी अपना ही मजा है। 4 गोली निकालो तो 6 निकल जाती है और 2 वापस डालो तो 4 चली जाती है। इस खेल में बीमारी से ध्यान हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी? दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई, बिल्कुल दिख जाएंगी, और अगर हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की भी दिख जाएंगी। एक लड़की ने लड़के से कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आई थी, तुमने क्यों नहीं बंधवाई? लड़का बोला, कैसी बात कर रही हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कल मंगलसूत्र लाऊं तो बंधवा लोगी? एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पूरे देश में भाई साहब एक ही चर्चा चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों मैंने बैंक मैनेजर को फोन करके कहा कि न्यूनतम राशि न होने पर ये पैसे कैसे कट रहे हैं। बैंक मैनेजर बोला, घटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती के लिए गया। मेजर ने कहा, तुम अंधे हो, तुम हमारे किस काम आओगे? अंधा बोला, साहब, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वो दूसरे शहर में किसी काम के लिए गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई उसके पास गई और कही कि क्या तुम ही दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो? आदमी बोला, लोगों की बातों को दफा करो, इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, या अल्लाह, ये लोग कितने जालिम हैं, इतने अच्छे खासे इंसान को झूठा कहते हैं। महिलाओं की यादाश्त बहुत तेज होती है, पुरुषों की यादाश्त बहुत कमजोर होती है। सुंदर लड़की देखते ही भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा हैं। पिछले दिनों एक आदमी अपनी शादी के लिए मैरिज ब्यूरो गया तो देखा वहां ऑफिस बंद था और ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ऑफिस बंद रहेगा, तब तक आप दोबारा सोच लें। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई दुकानदार मोल भाव करते समय कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय जब कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब दुल्हन की विदाई के समय कहा जाता है ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है।
दुनिया का कोई भी डॉक्टर उत्तर प्रदेश में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। ऐसा काहे कह रहे हैं, बता रहे हैं। छाती में आंधी उठत है, पेट जरत है, माथा भन्नात है, हाथ पैर झुनझुनात है। ये सब बीमारी सुनने के बाद डॉक्टर सोचता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय कहीं कोई चैप्टर तो नहीं छूट गया। एक गुरुजी ने क्लास में बच्चे से पूछा कि बेटा संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं। बच्चा बोला, गुरुजी संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है गुरुजी। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ। सर्वे से पता चला कि दुनिया में 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी पत्नी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले पॉजिटिव, दूसरे निगेटिव, तीसरे रिलेटिव। ये जो तीसरे नंबर वाले हैं, इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। जोधपुर में रावण को अपना दामाद मानते हैं, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी वहां की रहने वाली थी। बाकी सब जगह अपने दामाद को ही रावण मानते हैं। पिछले दिनों मंगरू नाम का एक बनारसी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया। कुछ महीने इंग्लिश सीखने के बाद वो अपने वापस शहर बनारस आ गया। कुछ दिन बाद मंगरू को एक फोन आया कि कारे मंगरुआ, का हाल चाल हो। मंगरू बोला, हु आर यू। कॉलर बोला, अरे पहचानत ना हुए का बे, हम जेम्स पीटरसन बोलत हई, तोर अंग्रेजी के मास्टर भुला गईले का रे। हिंदी के एक अध्यापक ने क्लास में बच्चों से एक सवाल पूछा कि दुख अपना साथी है, सुख तो आता जाता रहता है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। काफी देर बाद एक लड़का खड़ा हुआ और कहा, गुरुजी बीवी हमेशा घर में रहती है और साली आती जाती रहती है। गुरुजी प्रसन्न होकर उस बच्चे को 1000 रुपए इनाम और उसका नाम भारत रत्न के लिए सिफारिश किए हैं। बचपन में बारात जाते समय गलती से एक बार बोलेरो में बैठ गया था। पूरे रास्ते ट्रांसलेशन और पहाड़े सुनाने पड़े थे। तब से मैंने कसम खाई कि टॉली में बैठकर चला जाऊंगा, लेकिन गलती से भी बुढ़ों के साथ बोलेरो में नहीं जाऊंगा। दीपावली के बाद अधिकारी ने ठेकेदार से पूछा, टेंडर के कमीशन के पैसे नहीं भिजवाए? ठेकेदार बोला, भिजवाए तो थे साहब, सोन पापड़ी के डब्बे में, बिना देखे ही आगे बढ़ा दिए क्या।